एक फिल्म की शुरुआत में शंकर, जो कि एक एयर फोर्स ऑफिसर है, युद्ध या किसी मिशन के दौरान है। हिंसा, गुस्सा, अथॉरिटी से लड़ने का रवैया उसे घेरे हुए है। उसकी एग्रेसिवनेस देखते हुए उसे ग्राउंडेड कर दिया जाता है और वो एक काउंसलर, मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक से मिलने के लिए कहा जाता है। उसी समय हम मिलते हैं मुक्ति से, जो काउंसलर है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। वो ठंडा पेठा नहीं है, वह कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स से जूझ रही है। थकीत की, नशे या दवाइयों में अस्थिर दिखती है। शंकर और मुक्ति की मुलाकात होती है और काउंसलर पेशेंट के सिलसिले में वो शुरू होती है उनकी साइकियाट्रिक थेरेपी सेशंस की जर्नी। लेकिन यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। लगभग 7 साल पहले मुक्ति एक साइकोलॉजी स्टूडेंट है। वह अपनी थीसिस पर काम कर रही है। उसका मानना है कि वायलेंस का इलाज हो सकता है प्यार, एम्पैथी और काउंसलिंग से। उसी कॉलेज में शंकर आता है, एक लड़का जो गुस्से में लड़पड़ कर दूसरों को मारता है। एक टिपिकल बैड बॉय एंट्री के साथ मुक्ति एक रिसर्चर होने के नाते उसे इस बिहेवियरल डिसऑर्डर के केस के रूप में देखती है और उसको खुद फिक्स चेंज करने की सोचेगी, यानी उसे प्यार करके उसे बदलने की सोचेगी। ये उसके एकेडमिक इंटरेस्ट प्लस आइडियलिज्म का हिस्सा है। इस बीच शंकर उस पर प्रेम करने लगता है। वो प्यार में पागल है, उसे शादी करना चाहता है। लेकिन मुक्ति शुरुआत में कहती है कि ये सिर्फ थेरेपी केस स्टडी है, ट्रीट हिम मेडिकली साइकोलॉजिकली, प्यार नहीं है। इस तरह उनकी रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। एक तरफ शंकर का मोहब्बत प्लस ऑब्सेशन, दूसरी तरफ मुक्ति का एक्सपेरिमेंटल लेट्स फिक्स हिम एटीट्यूड। धीरे धीरे शंकर का प्यार ऑब्सेशन में बदलता जाता है। वो इमोशनली इन्वेस्ट हो जाता है। उसे लगने लगता है कि सिर्फ प्यार से ही बदल जाएगा। जब मुक्ति महसूस करती है कि ये ऑब्सेशन है, कि शंकर सिर्फ प्यार नहीं करता बल्कि उसकी डिपेंडेंसी और कंट्रोल चाहता है, तो वो डर जाती है। वो डिफाइंस कर देती है कि यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, मेन थेरेपी कर रही थी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। इसके बाद मुक्ति शंकर को एक नियरली इम्पॉसिबल कंडीशन टास्क देती है ताकि वो प्रूव कर सके कि वो बदल सकता है, इमोशनली स्टेबल हो सकता है। कहानी में ऐसा मोड़ आता है शंकर वो कंडीशन पूरा करता है, लेकिन तब तक मुक्ति की सोच बदल चुकी होती है। उसने फैसला ले लिया होता है कि वो आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब शंकर का प्यार उसके लिए सिर्फ ऑब्सेशन, बर्डन बन चुका होता है। कहानी फिर प्रेजेंट में लौटती है, जहां काउंसलर पेशेंट के रूप में दोनों फिर से मिलते हैं। लेकिन अब दोनों के बीच पुरानी दायरों, भूलों, दर्द, विश्वासघात की यादें झलकती हैं। शंकर अब अपने दर्द, अपने ऑब्सेशन, अपने इंटरनल दुख के साथ लड़ रहा होता है। चाहता है कि मुक्ति उसे समझे, उसे स्वीकार करे, लेकिन मुक्ति अब इमोशनली दूरी बना चुकी है। थेरेपी प्रोफेशनल है या न्यूट्रल ऑब्जर्वर। क्लास डिफरेंस, परिवार की मान्यताएं, सोसाइटल प्रेशर्स, शंकर और मुक्ति के बैकग्राउंड सब मिलकर उनकी जुदाई को और ज्यादा शायद बना देते हैं। फिल्म में ये सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स भी दिखाए गए हैं। 17 इमोशनल
टर्मोइल, गिल्ट, रिग्रेट्स, ऑब्सेशन, इन सब के बीच कहानी क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है, जहाँ मुक्ति अपने फैसले और वजह समझाती है। शंकर को पता चलता है कि प्यार सिर्फ इतना नहीं, भरोसा, समझ, समझदारी भी चाहिए। लेकिन क्या वो हीलिंग पॉसिबल है या दोनों के रास्ते हमेशा अलग होंगे? ये ही फिल्म की बड़ी द्वंद्व है। तेरे इश्क में सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक कोशिश है यह दिखाने की कि प्यार, चाहत और मनोवैज्ञानिक हीलिंग सब जुड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रेम के साथ समझदारी, सम्मान, इमोशनल मैच्योरिटी न हो तो वो प्यार ऑब्सेशन नुकसान बन सकता है। कहानी में दिखाया गया है कि अक्सर हम ब्रोकन इंसानों को बदलने की चाहत रखते हैं, लेकिन क्या प्यार ही बदल सकता है? या प्रोफेशनल हेल्प प्लस सेल्फ वर्क चाहिए? यह सवाल फिल्म खड़ा करती है। लेकिन फिल्म के एग्जीक्यूशन में कई बार ओवर ड्रामा, टॉक्सिक लव ग्लोरिफिकेशन और लॉजिक फ्लॉज आ जाते हैं।